यूएस और चाइना के बाद में इंडिया ऐसी तीसरी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। यहाँ पे देखेंगे तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अराउंड 46% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर से आती है। यानी आउट ऑफ 453 गीगावाट इंडिया जो है 203 गीगावाट एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है बाय द अक्टूबर 2024। लेकिन उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे अपडेटेड डाटा अगर देखेंगे तो बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2025 ये आंकड़ा पहुँच चुका है 220 गीगावाट तक। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया का टारगेट जो है वो है बाय द एंड ऑफ 2030 यहाँ पे उसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो हो जाएगी अराउंड 500 गीगावाट, यानी 220 गीगावाट से 500 गीगावाट यानी 280 गीगावाट जो है उनको बनाना है अगले 5 सालों में। और ये कैगर देखें तो अराउंड 40% का कैगर यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी दोस्तों बहुत बड़ा स्कोप इस यहाँ पे सेक्टर में बनते हुए दिख रहा है, जो कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के आती है। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर में क्यों यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक जो है वो गिर गए, हालांकि उसके अर्निंग्स तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों इसके पीछे का मेजर रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप, और जिसका उनका जो है रिन्यूएबल के प्रति होता हुआ रवैया। उनका कहना है कि हम यहाँ पे फॉसिल ऑयल जो है उनको प्रमोट नहीं करेंगे, यानी रिन्यूएबल सेक्टर को प्रमोट नहीं करेंगे, जो यहाँ पे पेट्रोल डीजल है उनको ही प्रमोट करेंगे। उनका यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। पहली बात, अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो कंपनी यहाँ पे यूएस में एक्सपोर्ट कर रही है उनका जो मटेरियल है या फिर यहाँ पे सर्विसेज है वो अगर एक्सपोर्ट कर रही है तो उस कंपनी के लिए बहुत यहाँ पे थ्रेट हो सकता है। लेकिन जो कंपनियाँ यहाँ पे इंडिया में ही यहाँ पे बनाती है और इंडिया में यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है तो उनके लिए तो थ्रेट नहीं है। लेकिन इवन दो इस न्यूज़ के वजह से यहाँ पे वो कंपनियाँ भी यहाँ पे बहुत बड़े करेक्शन के ऊपर है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेटेड होते हुए दिख रही है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे इंडिया में अगर कोई कंपनी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है और वो इंडिया में ही अगर यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ऑफ ग्रोथ तो देखेंगे तो बहुत बढ़िया है लेकिन उस हिसाब से वैल्यूएशन नहीं बढ़े। और ऐसे ही एक यहाँ पे मिड कैप कंपनी के बारे में हम बात करेंगे जो कि मुझे लग रहा है बहुत डिसेंट है इन दैट सेक्टर ऑफ विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड अभी देखेंगे तो हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ भी यहाँ पे उनका कदम बढ़ते हुए दिख रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूँ आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे केपीआई ग्रीन के बारे में, किस तरह से यहाँ पे ये कंपनी जो है वो नए वर्टिकल में जा रही है और किस तरह का यहाँ पे उसका गाइडेंस है, किस तरह का Q1 का रिजल्ट आया और किस तरह से कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस को मीट किया है या बीट किया है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, उसके बाद में कैसा फ्यूचर आउटलुक है इसके बारे में जानेंगे। देखिए बेसिकली इस कंपनी के दो वर्टिकल्स है, पहला है सीपीपी और दूसरा है आईपीपी। सीपीपी में देखेंगे तो अराउंड 90% रेवेन्यू जो है वो सीपीपी से आता है, यानी कैप्टिव पावर प्रोडक्शन। मतलब क्या, अगर समझे मैं यहाँ पे जो है वो केपीआई ग्रीन हूँ और जेएसडब्ल्यू को यहाँ पे अपने जो एनर्जी है, पावर जो है वो यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर से जनरेट करने, तो वो मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे कि मुझे यहाँ पे आप पूरा पावर प्लांट जो सेटअप करके दीजिए, उसके आगे से मैं जो है वो जो डिसाइडेड अमाउंट है वो पे करूँगा। और उसके ऊपर केपीआई क्या करती है, यहाँ पे जाके पूरा अपना जो ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, इसके लिए लगने वाला पूरा सामान लेके जाती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करती है पूरा सेटअप और यहाँ पे जनरेशन के लिए पूरा सेटअप बना के देती है और उसके अगेंस्ट में पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे चार्ज करती है। ऐसा पहला बिजनेस मॉडल है। दूसरा आईपीपी यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन। मतलब क्या है, ये कंपनी क्या करती है ना, यहाँ पे फ्लोटिंग वगैरह यानी माउंटेन पे क्या करती है, यहाँ पे सोलर पैनल वगैरह बिठाती है। उसके बाद में यहाँ पे लेक पे यहाँ पे फ्लोटिंग जो है वो सोलर पैनल वगैरह बिठाती है और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है ना वो वहाँ पे सेल करती है। जो यहाँ कंपनियाँ हैं बड़ी उनको सेल करती है, उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है और उससे पावर जनरेट करती है। ऐसे दो मॉडल से यहाँ पे अराउंड 100% का यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता था। उसके बाद में इसकी कैपेसिटी देखेंगे ना तो यहाँ पे जो है वो सीपीपी की कैपेसिटी है 2.3 गीगावाट और यहाँ पे आईपीपी की कैपेसिटी देखेंगे तो 1.7 गीगावाट। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब यहाँ पे उसके कैपेसिटी एक्सपेंशन और यूटिलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में दोस्तों कंपनी का क्या है ना, बेसिकली ये आईपीपी का सेगमेंट जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे प्रोडक्शन मार्जिन्स अगर देखेंगे तो आईपीपी के 85 to 90% के ईबिटा मार्जिन्स है, यानी बहुत ही हाई ईबिटा मार्जिन्स इस कंपनी का। यहाँ पे वो कंपनी का टारगेट है कि अगले FY 2030 तक ये हमें जो मार्केट शेयर जो 10% का है ना वो अभी 25% तक लेके जाना है।
यानी कंपनी के मार्जिन्स में भी यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है और वो पॉजिटिव की तरफ जाने वाला है। दोस्तों ये है कंपनी के Q1 के रिजल्ट। यहाँ से हमें पता चलेगा कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है या फिर कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रही है। दोस्तों लास्ट ईयर जो कि रेवेन्यू था Q1 2025 में 350 करोड़, कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ चुका है 640 करोड़, यहाँ 14 करोड़, जो कि यहाँ पे 75% की फिनोमिनल जंप है यहाँ पे हमें रेवेन्यू में होती हुई दिख रही है। कंपनी का क्या टारगेट था, 50 से 70% तक हम यहाँ पे जो रेवेन्यू में ग्रो करेंगे फॉर द FY 2026। अकॉर्डिंगली कंपनी को Q1 जो है उसी तरह से डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है, हालांकि उससे भी आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, जो कि 75% की जंप है। ओके उसके बाद में ईबिटा में देखें तो जो कि 132 करोड़ का ईबिटा था वो हो चुका है अराउंड 217 करोड़ का ईबिटा, और ईबिटा मार्जिन्स अगर देखेंगे ना वो अराउंड 30 to 35 के रेंज में यहाँ पे ईबिटा मार्जिन्स फिलहाल कंपनी के हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा आईपीपी का शेयर जो है वो अभी देखेंगे तो जस्ट ओनली 10% है, और वो जैसे जैसे धीरे धीरे FY 28 तक यहाँ पे आईपीपी का शेयर जो है वो होने वाला है 25%, यानी और इसका ईबिटा मार्जिन जो है वो 85 to 90% का है, यानी बहुत बड़ी जंप मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी के ईबिटा मार्जिन्स में होने वाले हैं। एज वेल एज जब ईबिटा मार्जिन्स में यहाँ पे जंप होगी तो उसका इम्पैक्ट जो है हमें बॉटम लाइन में यानी पैट में भी दिखेगा, और यहाँ पे ईबिटा जो है अराउंड 64% से हमें ग्रो करते हुए दिख रहा है। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे तो पैट में किस तरह का ग्रोथ आया। देखिए पैट में देखो तो लास्ट ईयर पैट था कंपनी का 66 करोड़, जो कि हो चुका है 111 करोड़, यानी पैट में देखेंगे तो अराउंड 68% की बहुत बढ़िया जंप यहाँ पे दिख रही है। यानी टॉप लाइन यानी रेवेन्यू, ईबिटा और यहाँ पे नेट प्रॉफिट, इन तीनों टर्म से जो भी कंपनी ने गाइडेंस दिया था उसी के अनुसार यहाँ पे कंपनी जो है वो परफॉर्म करते हुए दिख रही है। पैट के बारे में देखें तो उन्होंने कहा था 60 से 70% के हिसाब से हम यहाँ पे ग्रो करेंगे, लेकिन अभी कितना किया है 68%, यानी ऑनलाइन कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे होता रहा। दोस्तों अभी देखेंगे कि यहाँ पे ये जो रेवेन्यू बढ़ रहा है यहाँ पे उसी तरह से बढ़ता रहेगा या नहीं, उसके लिए यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों किसी भी ईपीसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो है उसका ऑर्डर बुक, और यहाँ पे अगर कंपनी का ऑर्डर बुक के बारे में देखेंगे तो अपने पास यहाँ पे कंपनी का 3 गीगावाट का ऑर्डर बुक जो है वो होते हुए दिख रहा है। कंपनी ने टारगेट किया था कि 3 गीगावाट का ऑर्डर जो है वो हम यहाँ पे सस्टेन करेंगे, हालांकि उसका एग्जीक्यूशन जो निकल जाएगा उससे भी ज़्यादा ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी के पास होना चाहिए, पहली बात। दूसरा कंपनी का क्या कहना है कि हम जितने भी ऑर्डर यहाँ पे कोट करते हैं ना, यहाँ पे बिल्ड करते हैं ना, उससे 80 to 90% यहाँ पे कंपनी का सक्सेस रेशियो है, यानी इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री, जो कि इतना अच्छा सक्सेस रेशियो जो है वो कंपनी मेंटेन करके चल रही है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर देखेंगे कंपनी का टारगेट है कि FY 2030 तक यहाँ पे अगर देखेंगे तो 10 गीगावाट यहाँ पे हम इंडिया एनर्जी जो है प्रोड्यूस करेंगे एवरी ईयर, यानी यहाँ पे देखेंगे तो हर साल अगर कंपनी 3 गीगावाट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है तो अगर यहाँ पे अगले 5 साल में 10 गीगावाट यानी अराउंड 3 टाइम्स से भी ज़्यादा की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और उसमें क्या होने वाला है, यहाँ पे ये तो रेवेन्यू में वॉल्यूम में ग्रोथ हो गई, वैल्यू में अगर ग्रोथ देखेंगे तो ये आईपीपी का सेगमेंट जाने वाला ज़्यादा होने वाला है, उसके मार्जिन्स भी ज़्यादा होने वाला है। उसके साथ साथ और एक आईपीपी का अगर हमें ग्रो करना है तो उसके लिए लैंड लगती है, और लैंड जो है कंपनी के पास देखेंगे तो 6,275 एकर्स की यहाँ पे कंपनी के पास लैंड है, जहाँ पे वो जो सोलर मॉड्यूल है वो बिठाते हैं और उससे पावर जनरेट करते हैं। पहली बात, कंपनी का क्या टारगेट है कि 6,000 एकड़ जो लैंड है हमारी कंटिन्यूसली यहाँ पे रहनी चाहिए, जो कि लैंड बैंक कहते हैं उसको, जो अगर वो रहती है तो हम यहाँ पे इजीली यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और यहाँ पे आईपीपी का शेयर जो है वो बढ़ा सकते हैं। यानी इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे ऑर्डर बुक अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक हमें होती हुई दिख रहा है, कंपनी के फ्यूचर के ऑर्डर बुक के गाइडेंस भी बढ़िया है, और यहाँ पे कंपनी के लिए जो आईपीपी का शेयर बढ़ने वाला है अकॉर्डिंगली कंपनी वर्क करते हुए हमें यहाँ पे देख रही है। दोस्तों कंपनी यहाँ पे नहीं रुके, और भी कुछ वर्टिकल R&D के थ्रू यहाँ पे कंपनी ने इमर्ज किए, और उसमें अगर देखेंगे तो बेस्ट सॉल्यूशन यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्टेबलाइजर, यानी जो भी आपकी बिजली जो है एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको स्टोरेज करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्रिएट किए। उसमें अगर देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 5 मेगावाट का जो है वो इनिशियल जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप किया है। उसके बाद में देखेंगे तो कंपनी ने कुछ टेंडर्स भी यहाँ पे इशू किए हैं, जिसमें अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना ऐसे स्टेट में यहाँ पे S2 में उनको कुछ ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटीज़ है।
उसके लिए उन्होंने अलग से एक सब्सिडरी यहाँ पे ओपन की है जिसका नाम है सन ड्रॉप करके, और उससे कंपनी अगर कहती है कि जब तक उसके रेवेन्यू छोटे हैं तब तक हम वहाँ पे उस सब्सिडरी के थ्रू चलेंगे, और उसके रेवेन्यू बढ़ जाते हैं तो फिर हम KPI ग्रीन के अंडर यहाँ पे उसको लाने वाला है। उसके बाद में प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में अगर देखेंगे तो कंपनी ने अभी यहाँ पे 1 मेगावाट का यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेज में एक यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया हुआ है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसके रिजल्ट मिलेंगे कंपनी आगे उसके तरफ भी हम यहाँ पे पॉजिटिवली देख रहे हैं, ऐसा कंपनी का मानना है। दोस्तों इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है किसी भी यहाँ पे पावर जनरेटर कंपनी के लिए, यहाँ पे वो है पावर इवैक्यूएशन। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे पावर तो आपने जनरेट कर ली, लेकिन जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो जो सिस्टम लगता है उसको पावर इवैक्यूएशन कहते हैं। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये मेगावाट में देखेंगे तो जून 2024 में जो कि कैपेसिटी थी अराउंड 1849 यहाँ पे मेगावाट, जो कि बढ़ के हो चुके हैं अभी यहाँ पे 3297 मेगावाट, यानी ये देखेंगे तो अराउंड 78% की ग्रोथ यहाँ पे होती हुई दिख रहा है। यानी आप पावर तो जनरेट कर रहे हैं और उसी के हिसाब से यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन में भी यहाँ पे अगर उसी तरह से अलाइन है तो एक अच्छी बात हो जाती है कंपनी के लिए। कंपनी का प्रेजेंस किस तरह से बढ़ रहा है ये देखने के लिए हम यहाँ पे ये मैप देख सकते हैं। इनिशियली कंपनी सिर्फ गुजरात में ही सीमित थी, लेकिन अभी कंपनी यहाँ पे महाराष्ट्र में भी एंटर कर चुके हैं, और जो कि Q1 2024 में यहाँ पे कंपनी के साइट्स अगर देखेंगे तो 38 साइट्स थे, और वो अगर देखेंगे तो यहाँ पे Q1 2025 में वो साइट्स पहुंच चुके हैं अराउंड 108, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 3 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के साइट्स में हमें होती हुई दिख रही है। और कंपनी जो कि सिर्फ गुजरात तक सीमित थी वो अभी यहाँ पे महाराष्ट्र और बाकी के स्टेट में भी धीरे धीरे प्रेजेंस होते हुए दिख रहा है। और अगर देखेंगे आप यहाँ पे जो नीला बार हमें दिख रहा है वो अभी कंपनी का करंट यहाँ पे जो है वो काम चल रहा है। और बाकी के टारगेटिंग अगर स्टेट देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे MP है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान है, उसके साथ साथ अभी तेलंगाना, और उसके साथ साथ बाकी के स्टेट भी यहाँ पे कंपनी कैटर करती हुई दिख रहे हैं। यानी दोस्तों ऑल इंडिया प्रेजेंस होते, पैन इंडिया लेवल पर पहुँचने के लिए ये कंपनी ट्राई कर रही है और उसी तरह का परफॉर्मेंस हमें होते हुए दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज आप ये तो सिर्फ आपके लिए एक लाइक है, हमारे लिए मोटिवेशन है। दोस्तों अब बात आती है कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था 1735, और उसके ऊपर क्या कहना है कंपनी का, हम यहाँ से ग्रो करेंगे बाय द 60% to 70%। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1735 इंटू हम यहाँ पे कंजर्वेटिवली 60% ही लेंगे, और अगर तो रेवेन्यू बन के आता है अराउंड, यहाँ पे देखेंगे तो 1735 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे 2776% का करोड़ का रेवेन्यू निकल के आता है। और उसके ऊपर कंपनी का कहना है कि पैट मार्जिन जो है वो हमारे होने वाला है अराउंड 20%, और तब हम यहाँ पे निकालेंगे इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, तो कंपनी का यहाँ पे जो ये है पैट है वो बन के आएगा अराउंड 555। और कंपनी का अभी का ये देखेंगे तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसको अगर हम यहाँ पे 555 से डिवाइड करते तो जस्ट ओनली 18 का PE यहाँ पे निकल के आता है। यानी एग्जिस्टिंग PE अगर देखेंगे कंपनी का तो हमें यहाँ पे कितना दिख रहा है 28 का, लेकिन अगर फॉरवर्ड PE देखते हैं वो 18 का रहने वाला है। यानी एक यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बनी हुई है। लेकिन दोस्तों एक दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पे कंपनी के जो स्टेक है वो आपको लगेंगे कि यहाँ पे प्लेजिंग कितनी है। देखिए स्टेक होल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 49% है, लेकिन उसमें से 45% प्लेज है। लेकिन दोस्तों कंपनी का क्या कहना है, हमने ऑलरेडी ये प्लेजिंग जो है वो रिलीज़ की है, और SBI का बोर्ड का मीटिंग होने वाला है, उसके बोर्ड के मीटिंग में तय होगा कि यहाँ पे अप्रूवल देने के बाद में यहाँ पे ये स्क्रीनर और बाकी के नेक्स्ट क्वार्टर में आपको यहाँ पे दिखेगी थी प्लेजिंग जो है वो 0 हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों अगर और एक बात अगर देखेंगे तो इन्वेस्टर पैटर्न में किस तरह का यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे FIS जो है अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, DIS अपनी होल्डिंग नॉर्मली रिड्यूस की है, और यहाँ पे प्रोमोटर देखेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट बने हुए हैं। हालांकि आपको प्लेजिंग की जो न्यूज़ है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट अपकमिंग क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, बहुत सारे एस इन्वेस्टर भी यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दर्शाती है कि यहाँ पे किस तरह से कंपनी का माहौल बना हुआ है। दोस्तों इतना ही था। मेरे हिसाब से एक कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, उसके साथ साथ वैल्यूएशन भी बहुत कम पड़ देते हैं, उसके साथ साथ जो IPP का सेगमेंट बढ़ने वाला है ना वो एक कंपनी के लिए लेवरेज देने वाला है, बिकॉज ऑफ उससे मार्जिन कंपनी के इंप्रूव होंगे। उसके साथ साथ
ऑल ओवर कंपनी ट्राई कर रही है कि खाली एक ही बिजनेस के ऊपर फोकस ना करके, और बैटरी का डिवीजन किस तरह से कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन में कंपनी किस तरह से प्ले करेगी, इन सभी के बारे में हम ट्रैकिंग करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।